हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। आज के इस वीडियो में मैं पुनः आपके सामने लाया हूँ ऑन डिमांड वीडियो। ऑन डिमांड वीडियो में जो आज का क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे पिछले स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट हैं आर्यन जी ने ये क्वेश्चन पूछा है पंजाब से। तो उनका ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत छोटा सा है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन उन्होंने व्हाट्सएप पर पूछा था तो मुझे खुद पर्सनली ये फील हो रहा था कि शायद व्हाट्सएप पे इसका मैं आंसर ढंग से नहीं समझा पा रहा हूँ या बच्चा वहाँ से ढंग से नहीं समझ पा रहा है। तो ये डिसाइड किया गया कि चलो इस पर एक मैं वीडियो बना दूँ। तो चलिए देखते हैं कि आर्यन जी ने किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा है। उसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा बोर्ड पे। इस क्वेश्चन को पढ़ करके उम्मीद है आर्यन बेटा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि वो क्वेश्चन किस तरह का रहा होगा। तो आर्यन बेटा अगर देख रहे हैं वीडियो तो देखिए आप, और बाकी जो हमारे अदर्स व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी अगर चाहे तो ढंग से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, हो सके यहाँ से कुछ नया नॉलेज मिले आपको। तो सवाल में लिखा हुआ है कि निम्न समीकरण का ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण कीजिए। तो ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं, 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। इसका हमने ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण करना है। ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण का अर्थ यह होता है कि इसके दो इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि जहां पर ये दोनों एज को काटते हैं वो पॉइंट हमें निकालना है और उस पॉइंट को हमने ग्राफ पर दिखाना है। अगर नहीं भी काटें तो कोई बात नहीं, लेकिन इन रेखाओं को हमने ग्राफ में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? तो बेसिकली यहां पर क्या था, हम लोग इन समीकरणों के कुछ मान लेके चलते हैं। तो आर्यन बेटे का जो क्वेश्चन था उनका क्वेश्चन यही था कि अगर हम यहाँ पर x का मान अगर लेके चलते हैं तो कैसे लेके चले, मतलब कैसे हमको पता चलेगा कि हमको x का ये मान लेना है। ठीक है, तो क्योंकि किताब में एग्जाम्पल्स में सवालों में कई जगह लिखा है कि x = 2 लेने पर, x = 0 लेने पर। तो ये कहां से आ गया, यही उनका मेन क्वेश्चन। अगर जहां तक समझ रहा हूं तो आर्यन जी का यही क्वेश्चन है कि x = 0 ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, और x = 2 ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। यही मेन क्वेश्चन, और यही यहाँ पर डिफिकल्टीज भी होती है, यही यहाँ पर क्या प्रॉब्लम भी होती है कि यहाँ पर स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाता है कि ये मान कहाँ से निकल रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि हम x = यहाँ पर 0 ले लेते हैं, कहीं पर x = हम 2 ले लेते हैं। तो ये x = 0 x = 2 क्यों ले रहे हैं हम लोग, ये इनका मेन क्वेश्चन होना चाहिए मेरे हिसाब से, और यही होता भी वैसे। तो चलिए मैं आपको आपके डाउट क्लियर कर देता हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम कैसे ये मान लेके चले। तो देखिए सर, प्रथम आपको तो समीकरण उत्तर में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखने पर क्या होगा, 3y = 9 - 2x, ये 2x वहां चला जाएगा तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 9 - 2x/3, एक ही हो जाएगा सर। ठीक है, तो और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 4x + 6y = 18 है। ये थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये आई थिंक यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, देखिए आप। तो 2 को बनाएंगे तो 2x + 3y = 9, सॉरी 18 था, सेम चीज आ रही, देखो 2 2 3 4 2 3 6 = 18। तो ये आ जाएगा 2x + 3y = 9। ये समीकरण भी सेम आ रहा, ये समीकरण भी आपको क्या आ रहा है, सेम आ रहा, देखिए 2x + 3y = 9 और 2x + 3y = 9, ये 2 क्योंकि यहाँ 18 दोनों में 18 हो जाएगा। तो यहां पर हम एक काम करेंगे, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए क्या हो जाएगा, x का मान और y का मान 9 - 2x/3। ठीक है, अब यहाँ पर मेन बात आती है कि हम x का जो मान हम लेते हैं ना, 0 2 3 वो क्यों लेते हैं। देखो x का मान हमेशा आप 0 लिया करो। सर्वप्रथम आप मेरी एक बात ध्यान नोट कीजिए, x का मान हमेशा 0 लिया करो। क्यों लिया करो, क्योंकि 0 लेने पे क्या होता है ना, एक जो अचर पद है यानी कि x और y में से एक तो 0 हो जाता है, दूसरा y का मान आसानी से, क्योंकि 0 को रखने पर चीजें बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए 0 लेके चलो आप, तो इसलिए 0 का मान लिया जाता है, ध्यान रखना इस बात का। तो x = 0 करने पर क्या होगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, 2 × 0 0, तो 9/3, तो 9/3 माने 3, यहाँ पर रख के देखो ना 0 हो जाएगा, तो 9/3 = 3 आएगा। अच्छा, दूसरा मान देखो, अगर माना देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर 1 ले लिया मान, देखो
ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर मैं x बराबर 1 लेता हूँ तो x बराबर 1 लेने पे क्या होता है, यहाँ पर 2 एकम 2 जाएगा तो 9 में से 2 गया 7/3। तो अगर 7/3 होगा तो 7/3 को मैं x या y x पर कहीं भी मैं इसको ढंग से नहीं दिखा सकता हूँ। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि पॉइंट्स में आ रहा है, ये बहुत से उस तरह के पॉइंट में, तो इस तरह इसका मतलब कि मैं x बराबर 1 नहीं रख सकता हूँ, यानी कि मैं अब 2 रख के देखूंगा। अब चेक करते हैं 2 रख के देखने पर, तो ये 2 दूनी 4, तो 9 और 4 13, 13/3, ये भी आपको पॉइंट्स मारा। मतलब पॉइंट्स देखो यहाँ पर पॉइंट पे कैसा है, क्योंकि पॉइंट हम ज्यादा पॉइंट में 0.5 दिखा सकते हैं। देखो 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 1.5, 2.5, 2.5। लेकिन जो पॉइंट 1, 2, 3 होता है वो ग्राफ में थोड़ा क्योंकि बारीक होता है तो उसको थोड़ा दर्शाने में दिक्कत होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा काम आसान हो, तो यहां पर मैं 2 भी नहीं ले सकता हूं, 3 रख के देखो, तो 3 दूनी 6, तो 9 में से 6 गया 3/3। देखिए यानी कि मैं यहां पर x बराबर 3 रख सकता हूं। देखिए तो 3 दूनी 6, 9 में 6 गया 3 और 3/3 यानी कि 1। ये तो इस ढंग से हमारे पास x बराबर 0 और x बराबर 3 रखने पर y बराबर 3 और 1 आ रहा है। तो ये एक समीकरण 1 के लिए है, ठीक है। इसी तरह से अब समीकरण 2 के लिए देखो, समीकरण 2 भी सेम ही है, क्योंकि अब आप लोग बोलोगे कि जब सेम ही है तो हम सेम मान लेके चल सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि दोनों अलग रेखा है। क्योंकि यहाँ पे देखो 4x + 6y बराबर 18 था, तो ये रूप अलग था। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए समीकरण एक सेम टेबल होगा, टेबल हम सेम रखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मान चेंज हो जाएंगे। ये x, ठीक है, अब वो तो सेम ही है, 9 - 2x/3। तो यहाँ पर पहला मान मैं 0 लेकर चल रहा हूँ, तो 0 लेकर आपने देखा 3 मान आया, ठीक है। लेकिन दूसरा मान हम सेम लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर देखिए अगर मैं 4 लेकर चलूं माना, तो ये 4 लूंगा तो ये 2 दूनी 4 और 9 में से 4 गया 5/3, नहीं हो पा रहा। देखिए मैं यहां पर लेता हूं 4.5। अब आप बोलोगे सर ये आपने कैसा पॉइंट ले लिया? 4.5 लेने का मेरा एक मकसद है, वो क्या है, देखो 4.5 लूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4.5 × 2 हो जाएगा 9, 4.5 गुणा 2 9 हो जाएगा ना, और 9 में से 9 गया 0, 0/3 माने 0, तो यानी ये आपको मान हो जाएगा 0। और ये 4.5 हम यहाँ पर दिखा सकते हैं ग्राफ में, ये 4.5 यहाँ, ठीक, 4 और 5 के ठीक बीच में होगा 4.5। उम्मीद आपको दिखाई दे रहा हो, 4 और 5 के बीच में होगा, देखो 4 और 5 के बीच में 4.5 होगा, तो हम इसको x में दिखा सकते हैं। तो कुल कहने का मीनिंग ये है कि हम x के या y के मान हम इस ढंग से लेंगे ताकि हम उनको x और y अक्ष पर दिखा सकें, ये मेन होता। अगर आयरन बेटा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो मेन क्वेश्चन था कि x बराबर 0 या x बराबर 2 या y बराबर 0 y बराबर 3, इस ढंग से मान हम लेते हैं, वो हम क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं, तो उसका रीजन यही होता है कि मान हम इस ढंग से लेके चलेंगे ताकि हमको x या y अक्ष पर दिखा सकें ग्राफ बनाते वक्त, ये मेन रीजन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने समीकरण 1 के लिए x और y के मान निकाले और समीकरण 2 के लिए x और y के मान निकाले, यहां तक तो आप समझ गए, ठीक है। अब हमारा मेन काम है इन दोनों समीकरणों को हमको क्या करना है, ग्राफ पर दिखाना है। तो बिंदु आपके पास है, एक बिंदु आपका 0 3 हो गया, एक 3 1 हो गया इस समीकरण के लिए, और दूसरे के लिए 0 3 और ये, तो ठीक है। अब वैसे आपको पता है कि दोनों समीकरण सेम ही थे, यानी कि इनकी जो ग्राफ में भी कुछ ऐसे सेम टाइप का आएगा, ठीक है। तो पहले देखिए कि 0 और 3 हमको दिखाना है, तो ध्यान से देखिए कि 0 x बराबर 0 तो ये हो गया आपका, और y बराबर 3 आपका ये हो यहाँ पर हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 0 और 3 पहले रेखा के लिए। दूसरा है 3 और 1, यानी कि x बराबर 3 आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है, और 1 आपका y ये हो गया, यानी कि इधर कहीं हो गया, ये y यहाँ पर 1 था, ये था आपका, तो ये इधर कहीं हो गया, ठीक है, 1 ये। तो इस ढंग से इस और इस बिंदु को मिलाएंगे हम, तो ये बिंदु आपका था आपका 3 और 1, तो इस इनको मिलाएंगे तो ये रेखा इस ढंग से आ जाएगी आपकी, ये 4 पॉइंट था, ये 4.5 था, ये 5 था, ठीक है। तो ये इस ढंग से पहली समीकरण है आपके पास 2x + 3y, ये आपके पास है 2x + 3y बराबर 9। तो पहले समीकरण वाले को आपने ग्राफ में इस ढंग से दिखाया, ठीक है। दूसरी जो समीकरण है उसको भी हम ग्राफ में दिखाएंगे। तो पहला है 0 और 3, x बराबर 0 और y बराबर 3, ये, तो यानी कि 0 3 वो दूसरी रेखा के लिए भी पॉइंट यहीं पे आ गया 0 3, और दूसरा है 4.5 और 0,
x बराबर 4.5, x बराबर 4.5 ये रहा, देखो यहाँ पर ये 4.5 है, ठीक है, और y क्या है 0 है। तो आपके पास आया x बराबर 4.5, y बराबर 0। तो यानी कि पहला तो 0 3 था ये वाला, और दूसरा यहीं पर आ रहा है। तो यानी कि ये रेखा भी चल करके इसके ऊपर से आएगी, इस ढंग से आएगी और यहाँ पर मिल जाएगी इस ढंग से। ये थोड़ा सा पिक्चर में हो सकता दिखाई दे रहा हो, ये इस ढंग से यहाँ पर तो आपके पास ये था 3A1, और यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट आई है आपका था 4.5 और 0 ये, ठीक है, और ये रेखा। तो यानी कि दोनों रेखाएं एक ही है, यानी कि संपाती है, एक दूसरे के ऊपर हैं। और वैसे भी सेम ही थे ना, देखो ये जो इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा था सेम, जो कि आपका समीकरण एक भी है, दोनों एक ही समीकरण है। तो कहने का मीनिंग है दोनों के दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या संपाती है, एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। तो इस ढंग से ये जो रेखा आपको पास मिली थी ये थी आपके पास 4x + 6y बराबर 18, ये वाली रेखा थी आपके पास, यहाँ से निकली थी, लेकिन वो भी इसी के ऊपर से यहाँ तक है, ठीक है। तो बहरहाल इन समीकरणों को हमने ग्राफ के फॉर्म में दिखा दिया, इस तरह से ग्राफ में इसको दिखाना पड़ेगा। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का वो ये होता है कि सर जो हम x बराबर 0 ले रहे हैं, ये x बराबर 3 ले रहे हैं, ये x बराबर 4.5 ले रहे हैं, ये कैसे ले रहे हैं हम लोग, ये मेन पॉइंट होता है। तो देखिए दो आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी इनमें, कि इन पॉइंट्स को लेंगे आपको दो मेन बातें याद रखनी पड़ेंगी। वो दो मेन बातें कि पहले तो आपको ये रखना पड़ेगा, पहले ये ध्यान रखना कि x का मान हमेशा आप या y का मान दोनों में किसी का मान आप रख सकते हैं, पहले आप 0 रखिए। 0 क्यों रखिए? क्योंकि 0 रखने पे क्या होता है कि एक को हम अगर 0 करेंगे तो दूसरा एक अकेला पद बचेगा, यानी कि अगर मैं x को 0 कर दूंगा तो y का मान इजीली हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये पॉइंट होता है। दूसरा क्या होता है कि आपने इनके मान इस ढंग से रखने हैं, ध्यान सुनिएगा, x या y के मान इस ढंग से आप मान के चलेंगे या रखेंगे कि एक तो आपका समीकरण ढंग से हल हो जाएगा, मतलब हल करने में कोई दिक्कत परेशानी, गुणा भाग करने में कोई दिक्कत ना हो, नंबर एक। और नंबर दूसरी बात आपको ये है कि जो पॉइंट्स आप लेके चलोगे आपने उन पॉइंट्स को ग्राफ में आप दिखा सको। पता चला कि आपका एक पॉइंट आया 20/3 आया, ठीक है, इसको सॉल्व करके तो 3 से 18 2, और फिर 3 से 18 3 से 18, तो ये 6.6 को थोड़ा ग्राफ में दिखाना क्या थोड़ा टफ हो जाता है, दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना हमेशा कि जब कभी भी आप पॉइंट्स लेके चलें तो इस ढंग से लें कि आप नंबर एक बात की समीकरण ढंग से सॉल्व कर सको, और दूसरी बात उनको आप ग्राफ में ढंग से दिखा सको, ताकि आपको ग्राफ में दिखाने में कोई दिक्कत ना हो। समझ में आया ना? दो पॉइंट है, एक तो मान इस ढंग 0 से स्टार्ट करो रखना, ठीक है, और इस ढंग से मान लेके चलो कि आपको समीकरण को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, और दूसरा पॉइंट्स आपने इस ढंग से लेके चलने हैं कि आपको ग्राफ में दिखाने में भी कोई दिक्कत ना हो। 4.5 तो हम दिखा सकते हैं, क्योंकि 4 और 5 के बीच में जो आधा होगा वो 4.5 होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन 6 पॉइंट कहाँ दिखाओगे, 6 नहीं दिखा पाओगे ना, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से हमने मान लेकर नहीं चलना कि हमारा सारा कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाए, यहाँ पर दिक्कत हो जाए, हम सॉल्व भी ना कर पाए। तो ये आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। सॉरी, आई थिंक थोड़ा सा कैमरा हिल गया था तो आपको ये वाला पोस्ट नज़र नहीं आया। तो इस ढंग से ये आपका हमने सवाल किया था। तो बस दो ही मेन बातें हैं कि x के पहले तो मान 0 लेके चलें, और दूसरा ये है कि इस ढंग से लेके चलें कि ग्राफ में भी हम रख सकें, और दूसरा हमको सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं आए, समीकरण को सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई, ठीक है। अरे बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ढंग से हम मान लेके चल रहे हैं। बाकी ये सवाल इतना कोई इंपॉर्टेंट तो था नहीं, वैसे तो आपके नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। और अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि सामने हुआ पड़ा है लाल सर्कल में, लाल घेरे में, ठीक है। तो बस, और किन्हीं बच्चों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मेरा हर वीडियो में दिया गया है, और चाहे तो कमेंट्स बॉक्स में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।